वर्कशीट में हमने रैशनल नंबर के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था। यस सर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक बार रिवीजन के रूप में भी ले लेते हैं चीज को कि रैशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज अ रैशनल नंबर? कौन बताएगा मुझे? उसको वैसे ही कर दो सर। सर रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और उनमें जो P और Q होगा वो इंटीजर्स होने जरूरी है। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। वंशिका, वंशिका ना? यस सर। तो वंशिका ने बताया जो नंबर्स P बाई Q की फॉर्म में होते हैं, है ना, और जिनमें P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q का क्या होना जरूरी है? इंटीजर्स। इंटीजर होना जरूरी है। और तीसरी बात क्या? Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिनमें Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक नंबर लिख रहा हूं, उसको देख के बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है। ओके सर। ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा 3, बताइए इज इट अ रैशनल नंबर? क्यों? ये तो P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। सर इट इज नॉट रैशनल नंबर। हाँ, सुनो मेरी बात। बेशक ये रैशनल नंबर मतलब P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? यस सर। यस सर, यस सर। और जब मैं 3 को 3/1 की फॉर्म में लिख लूंगा तो फिर बताइए सर जी तब ये रैशनल नंबर हो सकता है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस तो सर। इसलिए अगर कोई नंबर P बाई Q की फॉर्म में लिखा है या उसे हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारा कहलाता है बच्चों रैशनल नंबर। ओके, डन। इसी तरह से मुझे बताइए एक नंबर लिखा है -7, यस ये है सर। रैशनल नंबर क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? -7/1 लिख सकते हैं। -7/1। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब मैंने एक नंबर लिखा 0, सर नो पर सर ये ये नहीं है। रैशनल नंबर। अच्छा, कुछ बच्चों को लेकर के कंफ्यूजन है कि ये रैशनल है या नहीं है। भाई सीधी बात है, 0 है ना, तो 0 को अगर मैं 0/1 लिख दूं तो भी तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। यस सर इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये भी क्या हुआ हमारा? ये भी हमारा एक रैशनल नंबर ही हुआ, क्योंकि देखो 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो P और Q दोनों की वैल्यू इंटीजर है और हमारा Q 0 नहीं है, इसलिए ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब मैं एक और नंबर लिख रहा हूं, उसको देख के बताना मुझे 1/0, इसको बताइए। नो सर, ये नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर। ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नंबर P बाई Q की फॉर्म में हो जिसमें Q 0 ना हो, यहाँ तो Q 0 हो गया है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो बात समझ में आ गई। इसी तरह से बेटा जो एक और नंबर को देख के आप बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। See this? सर हैगा रैशनल नंबर है बिकॉज P बाई Q में लिखा हुआ है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए 2.25 नो सर ये नहीं है। नो सर। अच्छा ठीक है, ओके ओके, अभी मैंने सुना सभी बच्चों ने अधिकतर ये कहा कि ये रैशनल नंबर नहीं है। अभी मुझे बताना, अगर मैं आपसे सवाल दूं कि 2.25 को आप P बाई Q की फॉर्म में लिखो, इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो,
तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2, फिर पॉइंट की जगह आप 1 लगाएंगे, फिर आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगाएंगे और यहाँ 25 लिख देंगे। क्या मैं इसको 225 अपॉन 100 लिख सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जब मैं इसको 225 अपॉन 100 लिखता हूँ तो बताओ ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हुआ या नहीं हुआ? Sir हुआ. अच्छा, और इसमें देखो ऊपर वाला नंबर Is not available. Sir, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। yes, sir. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। Sir, your voice is audible. यस। Yes, sir. अब बताइए किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर हमें आ रही है। सर हमें भी आ रही है। निशा को आ रही है, जीविका को आ रही है, सर हमें भी आ रही है। सर आ हमें भी आ रही है। रही है। तो फिर ये क्या प्रॉब्लम है? कुछ बच्चों को अगर नहीं आ रही है सर कभी कभी आती कभी कभी नहीं आती। वो तो फिर बेटा नेट का इशू हो सकता है, कि नेट में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं आ रही है ना वो भी बियर विद इट। मैं ना ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा, पूरी क्लास की ना रिकॉर्डिंग। इसमें एक फैसिलिटी है कि इसमें ना क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो रिकॉर्डिंग जो है फिर आप लोगों के पास में मैं सेंड कर दूंगा, तो उसको देख करके फिर आप लोग समझ सकते हैं बेटा। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके बेटा। तो अब ये देखिए, मैं बात कर रहा था, एक नंबर है 2.25। बाकी बच्चे अपना माइक बंद कर लेंगे सो दैट बिल्कुल प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो सके आप लोगों के लिए। हाँ, तो देखिए 2.25 एक नंबर है। 2.25 को अगर मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो डेसिमल की जगह पे 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतनी क्या लगा देते हैं? 0। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 225 अपॉन 100। अब ऊपर वाला नंबर देखो, ये भी एक इंटीजर है, नीचे वाला नंबर भी एक इंटीजर है। और हमने पढ़ा था कि जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, पी और क्यू दोनों इंटीजर हो और क्यू जो हो वो 0 ना हो। देखो क्यू 0 तो नहीं है, क्यू 100 है, तो इसलिए सच अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो डेसिमल नंबर, तो देख रहे हो तुम लोग, जो डेसिमल का नंबर है वो भी कैसा नंबर होता है? एक रैशनल Number. रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, ओके बेटा, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। अब मैं तुमसे अब आगे की बात करता हूं बेटा। जैसे यहां पर बात की गई है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, और इनमें सबसे पहले बात की गई कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एडिशन ऑफ रैशनल नंबर है ना? जैसे कि सपोज, हाँ, जैसे सपोज करो मुझे 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। ध्यान से देखना, मुझे 2/3 में 3/4 ऐड करना है बेटा। तो कैसे कर सकता हूं मैं? सर सबसे पहले हाँ सुनो, मैं ये बताता हूँ। हम एलसी निकालेंगे। देखो एक एक बच्चा बोलेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, वंशिका ने बताया
जैसे वंशिका ने बताया, तो 3 और 4 का हम क्या निकालेंगे? LCM हमेशा, वेरी गुड, LCM हमेशा हम देख, हाँ बेटा ठीक है, ओके, डोंट रिपीट नाउ। देखो ये हमारे दो डिनोमिनेटर्स हैं, एक डिनोमिनेटर 3 लिखा हुआ है, दूसरा डिनोमिनेटर 4 लिखा हुआ है। इफ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो हम क्या करते हैं, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। 3 और 4 का एलसीएम निकालने का तरीका आप जानते हैं, साइड में यस सर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, पहले चेक करेंगे 2 से कटता है क्या, तो ये वाला नंबर 2 से कट जाता है 4, तो 3 को एज इट इज लिखेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 3 और 2 1 जा 2 आ गया, फिर 3 से करेंगे 1 1 आ गया। अब ये जो साइड में, बेटे बीच में मत बोलो, अभी सुनो ध्यान से, जब मैं सवाल पूछूंगा तब आप जवाब देंगे। अब 2 2 और 3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आ गया हमारा। तो हमारा एलसीएम जो आया बच्चों, वो आ गया है 12। जब एलसीएम 12 आ गया, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे, इसका इकट्ठा 12 लिखेंगे। अब जिन रैशनल नंबर्स को हमें ऐड करना है, उनके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 3 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आया, 4, और उस 4 को किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में। तो देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, सुनो सुनो, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखूंगा मैं लिख के दिखाऊंगा। 2 में मैंने किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 4। इसी तरह से अब ये वाला देखो, 3/4, सुनो, इस 4 से, इस डिनोमिनेटर से पहले इस एलसीएम को डिवाइड करूंगा, 4 3 जा 12, 3 आया, उस 3 की इस वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये एडिशन का प्रॉपर तरीका है मेरा। अब फिर से देखो, डिनोमिनेटर मैंने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, इसके बाद 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8 और 9 कितना हो गया, 17। तो ये 17/12 इज माय आंसर। तो ये तुम्हारा एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स है जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। आ गया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह से अब हम एक और क्वेश्चन आपको देंगे, उस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना है। एक और दें हम क्वेश्चन ऐसा? यस सर। यस सर। यस सर। तो देखिए फिर क्वेश्चन, 7/5 प्लस 3/15, इन दो नंबर्स को आपको ऐड करना है। कर सकते हैं? यस सर। यस सर। पहले हम क्या करेंगे, किस किस का एलसीएम लेंगे? 5 और 15 का। वेरी गुड, ये साइड में मैं 5 और 15 लिख लेता हूँ। एलसीएम लेने के लिए बताइए कितने से करूँ डिवाइड? 24/15। सर 3 से। 5 से? पहले तो 3 से ही बनता है। वेरी गुड, क्योंकि पहले 2 से चेक करेंगे। 24/15। ओहो बेटे, आंसर नहीं चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, पहले क्वेश्चन समझिए सभी बच्चे। अभी जब मैं बोलूंगा तब बोलना है, उससे पहले माइक बंद, माइक बंद, आई सेड। हाँ, तो मैंने 3 से डिवाइड किया, ये 5 का 5, ये 3 5 जा 15। अब ये 5 से चलाऊंगा मैं, 5 1 जा 5 1 जा, ये हो गया हमारा। तो बताइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना है? मैंने कहा अभी माइक नहीं खोलना, माइक बंद करो बेटा। मेरे को मानसी पढ़ा रही है, अब मैं ना 5 सेकंड आगे कर रही हूँ, देखो हो ही नहीं रहा। 3 5 जा 3 एलसीएम आया, इसको लिख दीजिए। लिखा? अगला स्टेप मुझे बताएंगे, मैं जिससे पूछूंगा। 1 मिनट, अनन्या। सर 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, 5 से 15 को डिवाइड किया, कितना है? 3 की 7 में मल्टीप्लाई, कितना? यस सर। सर ऐसे लिख दिया हमने।
ठीक है अनन्या? 15 को यस सर। अब 15 को 15 से 15 डिवाइड करेंगे सर 1 1 आएगा। आएगा और 1 की को 3 में 3 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे। वेरी गुड बेटा। अब आप रहने दो, अब प्राची से पूछते हैं। प्राची आगे बताइए बेटा क्या आएगा? प्राची सर 7 into 3 is 20। 21 plus 3 प्लस 3 और अपॉन में 15। ठीक है। अब जय बताएगा। जय, प्राची माइक बंद कर लो। जय यस सर। बताओ बेटा आगे। 21 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा? सर इसके बाद सर 21 प्लस 5 सर 21 प्लस 3 इक्वल टू 24 और सर अपॉन में 15। वेरी गुड। सर तो फिर ये इसको हमारा 3 के क्या आ टेबल गया से बेटा? सर डिवाइड कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए 3 से कर दीजिए। 3 5 और 3 8 तो ये आ गया 8/5। जय ने और अच्छी बात बताई आगे की। अब आगे भी तुम एक काम कर सकते हो। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो मुझे बता सकते हो ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाती है? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। सर improper fraction। वेरी गुड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड, ये बताया आपने बिल्कुल सही। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा? जीविका। करेंगे 8 को 5 से डिवाइड। तो 5 को डिवाइड कर देंगे 8 से। हाँ 8 को 5 से करेंगे तो मैं यहाँ पर 8 को 5 से डिवाइड करता हूँ। बताइए 5 1 जा 5 और ये 3 आ गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये जो क्वोशिएंट आया ये कहाँ लिखा जाता है? ये साइड में लिखा जाता है। जो रिमाइंडर है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो डिवाइडर है और फिर उसे नीचे लिख देते हैं अपॉन में। तो ये आ गया 1 एंड 3/5। बिल्कुल सही जीविका। तो इस तरह से ये हमने क्या बदल दिया बेटा? इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज अवर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके डन। तो मैं समझ रहा हूँ, ये रिवीजन दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को क्योंकि हमने छुट्टियां होने से पहले वर्कशीट के अंदर इस तरह के सवाल आए थे और हमने खूब किए थे। एडिशन किया था, क्या हमने सब्ट्रैक्शन भी किया था? यस सर। अब देखिए मैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर सवाल दे दूं आपको। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, करूं बात? यस सर। तो लिखो एक सवाल, जल्दी से लिख लोगे? यस सर। 7/15 माइनस 3/5 कर भी दोगे? यस सर। तो करके बताओ मुझे क्या आंसर आता है। जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं उन्होंने अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दी है। सर 18/15 में क्या था? 18/15। 18/15 आंसर आ रहा है। 2/15। 2/15 आंसर आ रहा है। नो सर। 5 सर -2/5। Yes, -2/15 is the right answer. Yes. Very good, very good. -2/15 is the right answer. आप जिन बच्चों ने नहीं बोला वो फटाफट से यहाँ चेक करें, मैं देखो सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे होगा। सर -2/15। बिल्कुल सही। 15 और 5 का मुझे बताइए एलसीएम क्या आता है? अभी हमने पहले भी निकाला था 15 और 5 का एलसीएम। निकाला था या नहीं निकाला था?
सर 50 कितना आया था? तो 15 ये बात मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ ना अब, क्योंकि मैं सवाल ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब क्या करेंगे, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 1 1। तो 1 की 7 में मल्टीप्लाई कर दी, फिर माइनस लगा, 5 से 15 को करो, कितना आएगा? 3 सर 3 की 3 में मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप देखिए, 7 की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो 7 आ गया, 3 की 3 में मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 9 आ गया, अपॉन में 15 है। अब बताओ मुझे, 7 है प्लस का और 9 है माइनस का, तो ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? सर सब्ट्रैक्ट होंगे। 9 में से 7 माइनस 2 आएगा। 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। बट इस 2 का साइन कौन सा होगा? सर माइनस बड़ा है वेरी 7 गुड, से। क्योंकि बड़ा वाला नंबर माइनस है, तो -2/15 हमारा आंसर आ गया। आ गया या नहीं आ गया? यस सर। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, -2/15 एक रैशनल नंबर है या नहीं है? सर रैशनल नंबर है। सर रैशनल नंबर। और ये दोनों भी कैसे नंबर थे? ये दोनों भी कैसे नंबर थे? अब सुनो मेरी बात, जब रैशनल नंबर्स को मैंने रैशनल नंबर में से माइनस किया तो मेरे आंसर में भी कैसा नंबर निकल के आया? रैशनल नंबर। वेरी गुड। जब मैंने रैशनल नंबर, सुनो, जब मैंने रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड किया तो भी मेरा कैसा नंबर निकल के आया? एक बहुत बढ़िया भाई, तुम तो समझ गए सारी बात। अब मैं मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर दूं यहीं पर। मल्टीप्लिकेशन माने गुणा करना इनको में। अब मल्टीप्लाई करें एक 3/5 मल्टीप्लाई 7/11 करो जी मल्टीप्लाई, जल्दी से बताओ मुझे क्या आएगा? 21/55 सर 21/55 सर वेरी गुड, 21/55 वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, वाह। मुझे लग रहा है इस लॉकडाउन में, इन छुट्टियों में मेरे बच्चे होशियार हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं। वेरी गुड, ओके ओके। सो आपने कैसे किया जरा मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन में? न्यूमरेटर आप एक चीज सुन रहे हो, जब सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं तो किसी की भी आवाज नहीं पता लगती कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। नैना, नैना आप बताओ, जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। नैना, नैना को आवाज नहीं आ रही हमारी। चलो जीविका बताएगी। जीविका, सर न्यूमरेटर को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब देखो, ये मेरा रैशनल नंबर, ये भी मेरा रैशनल नंबर, और मल्टीप्लाई करने पर जो आया वो भी मेरा रैशनल नंबर। तो अभी आपने देखा, दो रैशनल नंबर को जोड़ने पर भी रैशनल नंबर आ रहा है, माइनस करने पर भी रैशनल नंबर आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर भी रैशनल नंबर आता है। ठीक है, अब मैं आपको उस प्रॉपर्टी तक पहुंचा रहा हूं जो प्रॉपर्टी आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 2 पर दी हुई है। पेज नंबर कितने पर दी हुई है बेटा? सर हमने देख रखा है सर, पेज नंबर 2 और 3 पर जो प्रॉपर्टी दी हुई है उसको समझना बहुत जरूरी है, तुम लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। वो कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। जस्ट अ मोमेंट, जरा हमारा कैमरा गिर, ये जो सिस्टम है वो थोड़ा गिर गया है, उसको सेट कर दूं आपके लिए। हाँ जी, सो इस क्लोजर प्रॉपर्टी है बेटा, अटेंडेंस रमन बेटे, अटेंडेंस में किसी की नहीं लगाऊंगा, आपको चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना है और रोल नंबर, नाम और रोल नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। ठीक है, लिख सकते हैं चैट बॉक्स, जो वो क्लासरूम बनी उसके। नहीं वो चैट बॉक्स दिख रहा है आप लोग को ब्लू कलर का बबल के अंदर? यस सर।
वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको लिखने के लिए आ जाएगा नीचे की तरफ, तो वहां पे आप अपना नाम लिख दो, रोल नंबर लिख दो और बस नाम और रोल नंबर लिख दो अपना। ठीक है, अब देखिए, तो मैं बात कर रहा था क्लोजर प्रॉपर्टी की बेटा, क्लोजर डेफिनेशन भी लिख रहे नहीं डेफिनेशन वेफिनेशन छोड़ो, बस मैं ये भी शायद मैंने तुम लोगों को कराया था, नहीं कराया था डिस्कस? सर हमने छुट्टियों के पहले करा था क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, छुट्टियों से पहले हमने कर लिया था सोनाक्षी। चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या लिखें? हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जब हमने ऐड किया तो दो रैशनल नंबर्स को जोड़ने पर रैशनल नंबर आया। दूसरी बात, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, घटाने पर भी आया। तीसरी बात, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैंने ये बात डिवीजन के लिए नहीं लिखवाई। डिवीजन के लिए क्यों नहीं लिखवाई, इसको अभी आप समझेंगे, मैं समझाऊंगा। देखो बेटा, मेरा एक रैशनल नंबर है 5। 5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। और इसको मैंने डिवाइड किया 7 से। किससे डिवाइड किया? 7। तो मेरा आ गया 5 डिवाइड बाई 7, 5/7। 5/7 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। तो यहाँ पर देखा हमने, इस रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करने पर मेरा रैशनल नंबर आया या नहीं आया? आ गया, बिल्कुल सही है। लेकिन अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमेशा आएगा, है ना भाई? कोई ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को लूंगा मैं बेटा। एंड सर टाइम भी बता दो बिकॉज़ सर हाँ, टाइम आप मुझे बताओ बेटा, सुबह 8 बजे का ही टाइम रखें? नो सर कर दीजिए। देखो बेटा, ऐसा हो रहा है, कोई भी टाइम लिख लीजिए। है बेटा? सर ये 8 बजे का ही रख लो। और आप 9:30 के बाद का रख लो। वो 9 बजे का, सुनो, 9 बजे का टाइम में कोई बच्चा मना कर रहा था कि 9 बजे मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरी बहन की क्लास होती है। सर सोनाक्षी। तो ठीक है ना, तो मुझे बताओ 8 बजे क्या प्रॉब्लम है? 8 बजे कोई प्रॉब्लम है क्या? सर 8 से 9:30 बजे तक होती है क्लास। 8 से 9:30 बजे तक होती है? सर 7 बजे रख लो। सर आप 10 या 11 कभी भी ले लो उसके बाद। सर 7 बजे ले लो। मुझे बोलने दो ना। तो मैं 10 बजे रख लूं? 10 बजे कोई प्रॉब्लम? सर नो सर। सर 10 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब आप लोगों की किसकी होती है? सर आजकल तो नहीं हो रही है साइंस की क्लास, जब होगी तो मैं बता दूंगी। तो मैम को कह देना ना हमारी 10 बजे क्लास होती है, ठीक है? सर मैं 12 बजे होती है 10 और 11 को। क्या कर रहे हो? तो मुझे एक टाइम बताओ ना निश्चित। सर 7 AM। अभी 10 बजे में कोई प्रॉब्लम है इस समय पर? नो सर। तो अभी हम 10 बजे की क्लास रखते हैं। अगर मान लो तुम्हारी साइंस वाली मैम कहने भी लगे तो आप उनको बता देना कि सर क्लास लेते हैं, अगर हो सकता है वो कोई और टाइम दे दे तुम्हें। सर मैम तो 10 बजे। तो ठीक है, फिर हमारा टाइम फाइनल हुआ बेटा 10 AM ट्यूसडे, थर्सडे। सर 10 AM नहीं। ये कौन बोला? सर अनन्या। ये कौन? हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है अनन्या, बताओ। सर प्रॉब्लम नहीं है सर, आप TTS में क्लास लोगे ना? हाँ बेटा। ओके सर। TTS में 10 AM ठीक है। तब तो ठीक है। यस सर। नो सर। यस सर। ठीक है अनन्या। सर 10 AM नहीं।
यस सर। सर 10 AM ले लो। अब क्या हुआ? वंशिका कुछ कह रही है। कौन? वंशिका। हाँ बोलो वंशिका। सर 10 AM एंड 11 AM हमारे भाई की क्लास होती है। ओहो, तो भाई मुझे एक कोई टाइम सर सर 7 बजे 7 to 8 ले लो। सर सुबह 7 7 बजे नहीं, सुबह 7 बजे तो नहीं ले पाऊंगा बेटा क्लास, वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी। सर 12 बजे ले अच्छा लो। एक बार सुनो, 12 बजे किसी को प्रॉब्लम है 12 बजे से? नो सर। ठीक है, तो 12 बजे रख लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, सर। अब 12 बजे फाइनल हो गया है, 12 बजे फाइनल, क्योंकि अब मेरी 9वीं वाले बच्चों की क्लास है। ओके ठीक है, ओके सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद।